नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय। रविवार यानी सूर्य देव का दिन कहा जाता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंच देवों में से एक माना गया है। इन्हीं में जीवन के मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना जाता है। वैसे तो हर दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित कर व्रत अवश्य रखना चाहिए। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही और निरोगी रहता है। दोपहर के सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शत्रुओं का नाश होता है। मनुष्य के पापों से उसको छुटकारा मिलता और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुने रविवार को सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कहानी। एक गांव में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके कई बच्चे थे। वह प्रातः काल भिक्षा लेने घर से निकलता और शाम को लौटता। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद उन्हें खिलाकर ही वह भोजन स्वयं किया करता था और वह प्रतिदिन सूर्य भगवान की आराधना किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी तथा सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपने इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्म और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वह एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञात उनके समान आसपास दूसरे किसी में न था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत थी और उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्र, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। सत्यव्रत ने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन भाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पाता। हे दयानिधे, तप, दान, वस्त्र, मंत्र अथवा जब आप ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट करें जिससे मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे मेरे परिवार सुखी हो जाए। सत्यव्रत ने सुशील को सूर्य भगवान की महिमा बताते हुए सूर्य रविवार के दिन सूर्य भगवान की व्रत करने की विधि बताई और ये भी परामर्श दिया कि तुम अपनी पत्नी संग सूर्य भगवान की आराधना करो और प्रत्येक रविवार को उनका व्रत करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर और उनके दीक्षा ली। तत्पश्चात उसने सूर्य भगवान के मंत्र का नियमित जाप करने लगा। उसने सूर्य भगवान की पूजा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक की और कुछ ही दिनों में उसके सारे दुख दूर हो गए। वो लगातार 9 सालों तक सूर्य भगवान के मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर किया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। सूर्य भगवान की भक्ति से उस ब्राह्मण का परिवार बहुत सुखी हो गया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय। अब सुने रविवार व्रत की अन्य कथा।
प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। बुढ़िया के दिन सूर्योदय से पहले उठती और रविवार के दिन स्नान से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर ही दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपने पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उसे बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखती पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप इतना था कि बुढ़िया ने गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनवान हो गई। उस बुढ़िया की धनी होते पड़ोसन बुरी तरह जलने लगी और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर उनको बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा उसे तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को वापस सौंप दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान भरने लगे। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे और उस गांव में सभी लोग स्वस्थ और निरोगी काया के जीवन जीने लगे। इस तरह से बुढ़िया के दिन फिरे और वो इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय।